हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। 1440 रुपए का ये शेयर है और भाई साहब इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड था ही कि अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे और वो भी देखने को हमें मिल चुका है। इसके अलावा जो मर्जर की बातचीत भी हो रही है पिछले लंबे समय से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को लेकर, उसको लेकर भी बहुत जल्दी कोई तगड़ी खबर आने वाली है। उस सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक का शेयर 1445 का है। एक महीने में अगर आप देखो तो 3% तक टूटा जरूर था। आप देखिए 1500 से टूटकर नीचे आया था, बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर बाउंस बैक कर रहा है ये। अगर आप एक साल के बारे में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब एक साल में 13% की गिरावट है। और देखो यार, जब भी एचडीएफसी का शेयर आपको 10 से 15% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आए, मतलब कि खरीदारी के मौके बन रहे हैं वहां पर। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में किसी शेयर्स में खरीदारी करनी है तो आपकी पहली पसंद जो है वो एचडीएफसी बैंक होना चाहिए। उसके बाद आप बाकी के बैंक के बारे में सोचिए, और खा सके तब जब आपको वो सस्ता मिल रहा हो। अगर आप देखोगे तो ये बीच में काफी बड़ा करेक्शन दिखा चुका था, 1280 तक आया था, बाउंस बैक बहुत ही बेहतरीन किया, 1500 तक पहुंचा, टूटा जरूर क्योंकि बाजार खुद टूट रहा था ऐसे वक्त में, अब दोबारा तेजी दिखा रहा है। इसके रिजल्ट्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब प्रॉफिट में 22% से भी ज़्यादा का राइज हुआ है यहाँ पर। इसके जो लोन ग्रोथ है वो भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले हैं। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखो तो जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 11,125 करोड़ का रहा है। 11,125 मतलब कि बहुत बड़ा है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, जो पहले 10,600 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और अच्छी बात है कि भैया इनके रिटेल लोन की अगर आप बात करोगे तो वो 21% से भी ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है। डोमेस्टिक रिटेल लोन ग्रो बाय 21.40%, वाइल कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन शो ग्रोथ 31% का ग्रोथ है। मतलब कि बहुत सारी रिटेल लोन इन्होंने दी। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो रिटेल लोन होती है वो डिफॉल्ट होने के चांसेस उनके ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम होते हैं उनके, क्योंकि वो आप और हमारे जैसे लोग लेते हैं जो भाई साहब चुकाते जरूर है। यहां पर अगर आप देखो तो इनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो भी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुए हैं। जो पहले 1.28% था, अब वो घटकर 1.23 पर आ चुका है। मतलब कि चीजें बेहतर हो रही है बैंक की, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। एचडीएफसी बैंक को लेकर अगर एक बड़ी खबर के बारे में भी बात करें तो भाई साहब हम सब जानते हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का मर्जर होने वाला है, और एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया है शेयर होल्डिंग मीटिंग का। और शेयर होल्डिंग जो मीटिंग होने वाली है वो 25 नवंबर को है। मतलब भैया महीने से भी ज्यादा का टाइम है। तो हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये डील होती है तो दोनों का ही फायदा है, चाहे एचडीएफसी लिमिटेड हो या एचडीएफसी बैंक हो। कंपनी लार्ज कैप है, 8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम 64 लाख के देखने को मिले हैं, लेकिन जब मंडे को बाजार खुलेगा तब वॉल्यूम एकदम से आपको शूट अप होते नजर आएंगे। यहां पर इनके रेवेन्यू भी शानदार है, इनके प्रॉफिट्स भी शानदार नजर आए। 38,000 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्निंग रहा है, जो पहले 35,000 था, पिछले साल 31,000 था। तो ग्रोथ बहुत बड़ी है, यह काफी अच्छी चीज है। यहां पर प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली करी है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है, एफआईएल्स ने भी यहां पर बिकवाली करी हुई जरूर है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 26% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहां पर अगर आप नजर करेंगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी जो सितंबर की थी, बिकवाली के भी थे, खरीदारी के भी थे, लेकिन ज़्यादातर खरीदारी के ही देखने को हमें मिले हैं। और कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, टूटे बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो तो लगातार बढ़ ही रहे हैं और ये अभी और बढ़ेंगे। यहाँ पर कंपनी बैंक के बारे में अगर डिविडेंड के बारे में बात करें तो 15.5 रुपये का डिविडेंड पे किया है इस साल इसने, जो पिछले साल 6.5 रुपये का था। 2020 में पे नहीं किया था कोविड की वजह से। यहां पर अगर आप बैंक को लेकर देखोगे तो भाई साहब 21 का पी है, जो सेक्टर पे 20 से थोड़ा सा ही हाई है। मतलब सस्ता, उतना सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ आप एक अच्छा प्राइस कह सकते हो इसको।
यहाँ पर 92% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका भी शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 25.73% की होल्डिंग है, 18.03% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.08% डोमेस्टिक के पास है, 32.31% एफआईएल्स के पास है और रिटेल और अदर्स के मिलाकर 14.85% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.78% की होल्डिंग है। देखो अभी तक सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आई है, जैसे ही वो आएगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर है कि एफआईएल्स यहां पर लगातार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मतलब कि सितंबर 2021 क्वार्टर में जो एफआईएल्स की 38% की होल्डिंग थी, आज वो घटकर 32 पर आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों ने बड़ी खरीदारी करी है। जो पहले 14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की थी, आज वो 18 पर आ चुकी है। डोमेस्टिक की जो 8% के आसपास की होल्डिंग थी, आज वो 9% से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो एफआईएल्स ने बेचा है, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक वाले हैं उन्होंने खरीदारी यहां पर करी है। एचडीएफसी बैंक, देखो मैं मानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये। अच्छी खासी इनकी लोन बुक है, ऑर्डर बुक है इनकी, और सबसे अच्छी बात है एनपीए इनके बहुत कम है और रिटेल इनका मेन मकसद है। इनका जो मेन फोकस है वो रिटेल लोन्स है, जिसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का अगर मर्जर होगा आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो काफ़ी ईजी हो जाएगी इनके लिए। और मैं मानता हूं कि जो नतीजे आए हैं वो तो काफ़ी अच्छे है ही, तेज़ी तो ये दिखाएगा ही। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही बोलूंगा कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए। खरीदारी करी है, बने रहो यार, डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ऐड करिएगा, क्योंकि देखो बाजार में अभी हो क्या रहा है पता है। बाजार में ना अभी खेला चल रहा है, ठीक है। एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट। यूएस के बाजार और इवन बाकी देशों के बाजार दिक्कत में जरूर है। इंडिया पे अभी उतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो इंडिया को एक ग्रोइंग कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आने वाला जो दौर होगा वो इंडिया का जरूर होगा। और आने वाले दौर में डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। और अगेन बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर टूटेगा भी कहीं पर तो खरीदारी के ही मौके बनेंगे। है तो रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उससे थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा, तेजी जरूर आएगी, लेकिन बाद में आपको एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी और वहां पर खरीदारी के मौके भी बनेंगे। 1400 रुपए के नीचे जब भी एचडीएफसी जाता है भाई साहब खरीदो और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो और बैठे रहो। डरने वाली कोई बात मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती है। बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ग्रो कर सकता है जब चीजें और बेहतर होगी आने वाले दौर में। लेकिन जो अच्छे बैंक है उन पर पैसा अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।